মন্দির, এইখানে চারধাম যাত্রা আরম্ভ হয়, এইখানে পূর্ণ হয়। জগন্নাথ, বদ্রীনাথ, দ্বারকা, রামেশ্বর, এই চার ধামের মা বাবার জন্ম ঘর আছে। বলো রাধা রানী কি, রাধা রানী কি জয়, রাধা গোবিন্দ কি জয়। রাধা গোবিন্দ কি। এইখানে দর্শন করবে, 5 मिनट দাঁড়াবে। হুম এই যখন गोविंद का जमुना में गैन गया, হুম कालियानाग का दमन किया ना, 3 दिन 3 रात्रि तक जमुना में युद्ध किया कालियानाग से। जमुना से बाहर आया गोविंद, माँ से बोलवे माँ 3 दिन 3 रात्रि हो गए छे, अमी के खिज्जा लागबे, माखन तो लौनी तो इधर को बहुत खाया, भात दो खाबार जन्ने। माँ बोली 3 दिन 3 रात्रि के जमुना में क्या खाया? गोविंद बोला 3 दिन 3 रात्रि तक जमुना के अंदर जमुना जी का मिट्टी खाया, कि माटी। छोटी बहन सुभद्रा, बड़ा भाई बलराम को लेके गोविंद पुरी गया भात खाबार जन्ने। जगन्नाथेर भात जगत पसारे हाथ। बद्रीनाथ में गोविंद ने तपस्या किया अर्जुन का साथ में नर नारायण के रूप में। द्वारका में राज्य किया। आपनार पुरी गया कभी जगन्नाथ? जगन्नाथ में अन्न भोग है, भात भोग। जगन्नाथेर भात जगत पसारे हाथ, वही खाने छड़ी गुला पावे। बद्रीनाथ तीगे छोला मिश्री भोग है, वही खान दिगे कड़े कंगन तामा बाला अंगूठी पावे। द्वारका तीगे लड्डू मठरी भोग है, गोपीर तालाबे चंदन पावे। ये 4 जिनिस এই খানে लाके दीते होवे, तारपरे 4 धाम यात्रा पूर्ण है। मगर ये कलयुग आछे, कलयुग में माँ बाबा के लिए 4 धाम यात्रा करते पारे ना। गाय दिए कष्ट आछे, टाका का अभाव आछे, हैं माँ आछे बाबा आछे ना, बाबा आछे माँ आछे ना, माँ बाबा दोनों आछे। श्रवण कुमार जैसा छेला मेये में भाव आछे ना। आपनार बृंदावन धाम आसलाम, राधा गोविंदेर दर्शन करले এইখানে আপনার 3 জিনিস পাবেন। কি? प्रसाद। प्रसाद का तो कोई मूल्य আছে না, सबाई जगह वितरित करते होवे। सूखा प्रसाद, मिष्टी प्रसाद खेते होवे। तुलसी माला पावे अत बड़ो। वृंदावन के बोलवे मनोवांछा तीरथ। 16,108 गोपीरा मनोस्कामना पूर्ण कर ले गोविंद। गोपियों का मनोस्कामना था गोविंद हमको स्वामी के रूप में मिले, तो गोविंद ने महाराज किया। 16,108 गोपी और 16,108 कृष्ण। कार्तिक मास में रास पूर्णिमा की रात्रि को उसको बोलते हैं महारास। मगर कृष्ण कौन थे? योगी राज। कृष्ण ने किसी को टच भी नहीं किया। 16 साल, कितना? 16 साल से लेके 80 साल की गोपी थी, उसके माँ के बराबर की उम्र की, है ना। आत्मा से जब परमात्मा का मिलन होता है, काय का? आत्मा से जब परमात्मा का मिलन होता है उसको बोलते हैं महाराज, है ना। जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ तो उसका बोलते हैं महाराज। गोपियों का कामना पूर्ण किया। वृंदावन के बोलवे मनोस्कामना तीरथ। कोई कामना, कष्ट, बंधन, विपत्ति, अन्न, धन, पुत्र, संतान, व्यापार, बिजनेस, वो माला का 5 काठी। एकादशी आता है, 11 एकादशी को 5 काठी गंगा जल में चांद करावे, माधुरी तैयार करे, गले में हाथ में धारण करना। गोविंद 3 मास में कोई चमत्कार दे और 11 मास में कोई मनोवांछा पूर्ण करके दोबारा बुलाए तो बोलना वृंदावन सत्य है और ये राधा गोविंद सत्य है। वृंदावन के बोलवे मनोस्कामना तीर्थ। और वृंदावन में जैसे जगन्नाथ में भात भोग होता है, यहाँ माखन मिश्री भोग होता है, लौनी मिश्री। गोपियों से भगवान ने लौनी लूट लूट के खाया। भगवान ने हर गोपी से लौनी नहीं लूटा। किससे लूटा? जो गोपी घर से निकलती थी, जब मन में भाव रखती थी, जब हम घर से निकलेंगे तो कन्हैया हमको कहीं रास्ते में दड़ाया हुआ मिलेगा, हमारा मटकी को फोड़ेगा, हमारा माखन को लूट के ले जाएगा, हमको गोविंद का दर्शन हो जाएगा। जिसमें कृष्ण को खिलाने का भाव होता था उस गोपी का गोविंद ने माखन लूटा, हर गोपी का नहीं लूटा। कितना गाय था गोविंद के यहाँ? 9 लाख। फिर भी चोरी करता था। 9 लाख धेनु नंद के घर नित्य नयो माखन होए, फिर भी श्याम चोरी करत तने लाज शर्म देखो। उसको शर्म नहीं आता था। गोपियों से तो लूटता था। किसको खिलाता था? मोर, बांदर और ब्रजवासियों को। गोविंद मुखे वैष्णव खाए और वैष्णव मुखे गोविंद खाए। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दान देना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दान देना, भोग लगाना ठाकुर जी का। भगवान संसार में कहीं नहीं खाता है। वो जगत का मालिक है, सबको खिलाने वाला है। उसको तो आदमी पानी भी नहीं पिला सकता है, जल। काला ठाकुर है, 2 चीज़ खाता है, भक्ति की भावना और भक्त का अहंकार। गोविंद मुखे वैष्णव खाए और वैष्णव मुखे गोविंद खाए। भगवान के नाम से गौ ब्राह्मण खाता है। आज भी वृंदावन में 6,000 ठाकुरबाड़ी है, सब प्राइवेट है। पूरे वृंदावन धाम के अंदर में ये यहाँ का पंचायती मंदिर है, जो गांव में पंचायत होती है। बाजार से मिष्टी लेके आएंगे, पुजारी भोग नहीं लगाएगा इधर।
हमारे नाम और गोत्र से गोविंद का भोग लगता है। अच्छा। माखन का, लड्डू का और खिचड़ी का। माखन लड्डू का जो लगाते हैं वो गोविंद के लिए लगता है, खिचड़ी का जो लगाते हैं वो गरीबों के लिए लगता है। हाँ। दो तरह का आदमी बनाया है गोविंद ने, एक ऐसा एक ऐसा। हाँ। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। हाँ। तीर्थ में पुण्य किसको मिलता है? आप घूमने की जगह नहीं आए, घूमने को तो नैनीताल, मंसूरी, देहरादून बहुत शील्ड इलाका, गर्मी है ना। हाँ। गर्मी में आए, शरीर से कष्ट पाया, भाड़ा भी दिया, टका भी दिया, रेलगाड़ी में दिया, गाड़ी में दिया, है ना। किसके लिए? गोविंद के लिए दिया। हाँ। लेकिन तीर्थ में पुण्य कम मिलेगा। हाँ। ये अच्छा होगा, दृष्टि, हाँ। मन में दया होगा, अच्छा। हाथों से धर्म होगा, हाँ। पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र तब होएगा तब भजेंगे मुख से राधे श्याम। तीर्थ में आदमी को पुण्य कम मिलता है। आप नहीं, हम भी जाएंगे तो हमको भी करना पड़ेगा। पैरों से जब हम चलेंगे हेटे हेटे, हाँ। कितना जितना शक्ति है। हाँ। हाथों से दान करेंगे जिस लायक गोविंद ने बनाया। हाँ। मुंह से भगवान का नाम लेंगे। चौथा, नियम और संयम से तीर्थ में रहेंगे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ के। ये जो 4 काम तीर्थ में करेगा उसको 101% तीर्थ में जाने का पुण्य मिलेगा। सब जगह का पाप हाँ। तीर्थ में शेष हो जाता है। तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान होता है, 7 जन्म आदमी को भोगना पड़ता है। यहाँ दर्शन करना, 3 बात का पालन करना। हाँ। हमारा काम बतलाने का, करना नहीं करना आपका काम, कराने वाला अंदर बैठा है गोविंद। हाँ। इसके पीछे यमुना जी है, कालिया दमन। गोविंद ने यहाँ कालिया नाग को दमन करके माँ बाबा संग विश्राम किया है। चलेंगे वृंदावन धाम, करेंगे वृंदावन बिहारी के मंदिर में विश्राम। सब जगह दड़ाए होवे दर्शन होवे, एखाने बहुत से दर्शन होवे। बाल भाव आछे, बच्चा का तरह। 2 कापड़ तो सब धुल जाएगा, ब्रजरज बड़े भाग्य से मिलता है। 2 मिनट बैठ के दर्शन करना। रुपया पैसा टका ये रकम फैलावे ना, कंकड़ पाथर समान गोविंद के गाय दिए लागवे, लक्ष्मी का अपमान हो। तीसरा बात, भोग देंगे, दान देंगे तो भी प्रसाद मिलेगा, नहीं देंगे तो भी मिलेगा खाने वाला। अगर आप यहाँ भोग लगाएंगे प्रसाद नाम और गोत्र से, तो आपको यहाँ से भगवान का प्रसाद, तुलसी की माला मिलती है, जिससे यात्रा पूरी होती है। आपके पैसे को गऊ और ब्राह्मण खाते हैं ब्रजवासी लोग। दर्शन करना, कोई टिकट टैक्स समझना नहीं। तुम्हारा मन बोले, आत्मा बोले, देने वाला भगवान है। घर किसी ने देखा नहीं है, किस लायक बनाया ये तो गोविंद जानता है। अगर समझो हम इस भूमि में आए हैं, यहाँ देने से हमारे घर में कोई कमी नहीं आएगा। सुदामा जब द्वारका गया था तो 2 मुट्ठी चावल खाया गोविंद ने, 2 लोग का संपत्ति दे दिया है। रुक्मणी ने जब तीसरी मुट्ठी खाने को हुआ तो भगवान की पत्नी थी रुक्मणी, उसने हाथ पकड़ लिया गोविंद का। बने सब इसको ही दे दोगे, हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे। जब कोई अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, तो रुक्मणी का नाम नहीं आता है। पत्नी का मतलब जो धर्म को बढ़ावे। रुक्मणी धर्म में रोड़ा बनी थी। कोई भी अनुष्ठान में किसी में पत्नी का नाम नहीं आता है कृष्ण का। राधा कृष्ण तो चलता है, लेकिन रुक्मणी कृष्ण नहीं चलता है ना। तो धर्म पत्नी का मतलब होता है जो धर्म को बढ़ावे, और आधे धर्म की मालिक भी वही होती है। ये करेंगी, अगर आप साथ में नहीं है तो भी पुण्य मिलेगा आपको। आप करेंगे, ये भले ही घर पे हो तो भी पुण्य मिलेगा, है ना। धर्म किसका होता है? माता पिता का एक होता है। और शादी होने के बाद में पति पत्नी का एक होता है। और धर्म को कौन भोगेगा? जो आप करोगे, आपके बच्चे। अच्छा। पाप में कोई पार्टनर नहीं होता है। पाप आदमी को निजे निजे भोगना पड़ता है। पाप में पार्टनर नहीं होता है, पुण्य में होता है। पत्नी पार्टनर है, शादी नहीं हुआ था तो माता पिता पार्टनर थे। माता पिता ने किया, उसका पुण्य आपको मिला। शादी हो गई तो आप करोगे तो आपके बच्चों को मिलेगा। कराने वाला भगवान है। दर्शन करना, कोई टिकट टैक्स समझना नहीं। तुम्हारी खूब आत्मा बोले, भगवान ने दिया हो, इस पर भरोसा हो। समझो हम इस भूमि में आए हैं, यहाँ देने से कमी नहीं आएगा। हमारे पैसे को गऊ ब्राह्मण खाएंगे, अच्छी बात है, तो भगवान का भोग लगाना। दर्शन का कोई टिकट टैक्स नहीं। जितनी देर दर्शन करेंगे, काला वाला मूर्ति से चौक मिलावे, ठोट मुदे हीरा अच्छे, वही राधा गोविंद माटी तलाई प्रकट। मन में भाव रखना, हमारा दोनों माँ बाबा है या नहीं है, 4 धाम किया या नहीं किया, हमारा यहाँ बॉस के कंधे पे आज हमारे साथ में ब्रजमंडल का यात्रा करता है। सारे तीर्थ कर जाना। हमारा हिंदुओं का 4 तीर्थ, 4 धाम, 68 तीर्थ है, 7 पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अनंत काबुल, सब करके आना। जिसने अपने माता पिता को नहीं पूछा ना, सेवा नहीं किया, तो उसको किसी भी तीर्थ में जाने का पुण्य भी नहीं मिलता है। यहाँ भी कृष्ण के माता पिता का दर्शन है, तो यहाँ भगवान के माता पिता का दर्शन करना। भगवान ने दिया हो और इस पे भरोसा हो, अपना नाम, अपना माता पिता, आपकी राधा रानी,
आपके बाल गोपाल हाँ। बच्चे, उनका नाम और गोत्र बोल के भगवान का भोग लगाना, प्रसाद लेना, राधा रानी का वस्त्र लेना, तुलसी की माला लेना, हाँ। उससे वृंदावन धाम की यात्रा का पुण्य मिलता है। हाँ। दर्शन का कोई टिकट टैक्स नहीं है। आप पति पत्नी हैं, अंदर पति पत्नी का भाव नहीं रखना है, मन में भाव रखना है राधा कृष्ण का, हाँ। और राधा कृष्ण के भाव से ही दर्शन करना है आपको। हाँ। ये चारों तरफ नाम देख रहे हो, ये सब गरीबों के मंदिर हैं। सब देखो बांग्ला से लगे हैं, कौन है कौन नहीं है ये तो गोविंद जानता है ना। हाँ। माँ बाबा ये आशा करते हैं हमारे घर में कोई बेटा बेटी हो, हमको वृंदावन वास करावे। हाँ। बड़ा बड़ा सेठ लोग वृंदावन में मंदिर धर्मशाला बनवाता है माँ बाबा के नाम से। हाँ। हर कोई वृंदावन वास नहीं कर पाता है। हाँ। जो घंटे 2 घंटे के लिए आता है ये पासपोर्ट ले जाता है। ऐसा हो जाता है। एक छोटा सा मंदिर बनाया वृंदावन में, हाँ। कौन है कौन नहीं है ये तो गोविंद जानता है। हाँ। जब तक ये भूमि रहेगा, जब तक ये जमुना जी में जल रहेगा, ये हमेशा इनका नाम रहेगा। ऐसा हो जाता है 1 फुट जमीन आपने अपने बुजुर्गों के माता पिता के नाम से दान किया। ये सब गरीब लोगों का मंदिर है। बाबू अंदर फोटो नहीं लेना है। अच्छा ठीक है। बोलो राधा गोविंद की राधा गोविंद की जय, जय। माँ बाबा गुरु की, माँ बाबा गुरु की वृंदावन चंद्र जय। की। वृंदावन चलने की जय।